तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें वही वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डीमंस अपनी टेरिटरी छोड़कर ह्यूमंस पर अटैक कर रहे होते हैं और ह्यूमंस कोई भी किसी डीमन के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि ह्यूमंस काफ़ी कमज़ोर होते हैं। लेकिन कुछ मेजर्स उन पर अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि मेज एक काफ़ी स्ट्रांग होते वॉरियर होते हैं। फिर भी कुछ मॉन्स्टर अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उन्हें हरा पा रहे होते हैं। अब हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर किंग के पास रिपोर्ट करने आया होता है और वो बताता है कि उनका हीरो किससे भाग चुका है और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी वो सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। उसकी मिनिस्टर्स उसे सुझाव देते हैं कि वो अब सब मेजर्स को मिलाकर एक प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट करे, लेकिन किंग इसमें काफ़ी डर रहा होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मैजिक लगता है और किंग ये करने से रिफ्यूज़ कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने आर्मी को बताता है कि रिट्रीट करो, लेकिन वो समझ नहीं पाते आखिर ऐसा क्यों। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि वो लोग अब प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी सोल्जर मारा जाए, इसीलिए सबको रिट्रीट करने के लिए कहो। तभी हमें पता चलता है कि सच में सारे मेजर्स इकट्ठा होकर प्यूरिफिकेशन मैजिक की तैयारी कर रहे होते हैं और वो मैजिक को कास्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग भी एक मेज है, इसलिए वो भी प्यूरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए मदद करता है और सारे लोग प्यूरिफिकेशन मैजिक की लाइट को समन करते हैं और किंगडम के ऊपर इस प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से सारे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं क्योंकि प्यूरिफिकेशन मैजिक उनके ब्लड को ही प्यूरिफाई करके उन्हें ख़त्म कर देता है। अब हमें फिलियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर आ चुका होता है और वो कहता है मैं घर आ गया। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो किसी वाइफ की तरह उसे ट्रीट कर रही होती है क्योंकि वो अपने आप को उसकी वाइफ ही समझती है और वो उसे खाना खाने के लिए पूछती है और वो कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो कहती है कि आपको खाना खाना चाहिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। तभी हमें उस रैबिट को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर है और वो उनके घर में एक पेट की तरह है। तभी वो बाकी लड़कियां बता रही होती है कि वो उनकी फिलियो की कैसे मदद करने वाली है। एक लड़की कहती है कि मैं सब्जियां टाउन में बेच सकती हूँ और इससे आपकी काफ़ी मदद होगी। तभी एक और लड़की कहती है कि मैं घोड़े पालूंगी और घोड़ों के तबेले को पाल कर घोड़े बेचकर आपकी मदद करूंगी, लेकिन फिलियो मना करता है। लेकिन वो लड़की काफ़ी इंसिस्ट करती है क्योंकि वो टाउन में भी वही काम करती थी। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां किसी काम की नहीं और वो कहती है कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन रीस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक इस पैक की लीडर हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको काम करना सिखा दूंगी, इसीलिए तुम अपने आप से ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। दरअसल यहाँ पर उन लड़कियों को बुरा लग रहा होता है कि वो फ्री में उनके घर पे रह रही होती है। अब हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि इन सबको रिकवर होने में तो 2-3 महीने लग जाएंगे, अब हम क्या करें। और वहाँ पर एक मिनिस्टर आकर उससे बातें कर रहा होता है। वो बताती है कि अब हम इन मेजर्स की रिकवरी के सिवा कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ कर कर कोई एक्शन लेना होगा। तभी वो बताती है कि किंग भी काफ़ी बीमार है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर लिया है और हमें पता नहीं कि वो कितने दिनों में रिकवर होंगी, इसलिए तब तक उनकी ड्यूटी मैं निभाऊंगी। और वो सबसे पहला ऑर्डर देती है कि उस फेक हीरो को, यानी कि उसी पागल हीरो को हीरो की पोजीशन से निकाल दिया जाए और ये भी हम भी चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हीरो उस किंगडम के दरवाज़ों पे आता है और बता रहा होता है कि तुमने मुझे सोचा ऐसा कहा भी कैसे, मैं हीरो हूँ, हीरो क्या तुमने अपने किंगडम को बचाना नहीं चाहते डार्क आर्मी से। वो सोल्जर उसे बताता है कि आपको हीरो की पोजीशन से निकाल दिया गया है, इसलिए आप वापस ना आए तो अच्छा होगा। अब हमें फिलियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रिस से बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे पैसों की चिंता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और तभी रिस सो जाती है और फिलियो उसे नींद में देखकर कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता, क्योंकि मुझे समन होने के बाद किंगडम से मरने के लिए छोड़ दिया गया था और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ। तभी अगले दिन वो सारी लड़कियाँ उन दोनों को डेट पर जाने के लिए कहती है और फिलियो कहता है कि क्या सच में तुम हमें डेट पर जाने के लिए कह रहे हो। वो लड़कियाँ कहती है कि तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो, तुम तो हस्बैंड एंड वाइफ हो ना। लेकिन ये उनको पता नहीं होता कि ये तो उन्होंने सिर्फ बाकी लोगों को बताने के लिए किया है। लेकिन रिस इससे काफ़ी खुश हो रही होती है और कहती है कि हाँ सच में थैंक यू तुम सब लड़कियों का। तभी वो डेट के लिए जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों लोग एक डेट पर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, वो खाना पीना खाते हैं और काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसमें रिस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है और फिलियो भी उसके साथ चल देता है क्योंकि उसे रीस को खुश करना था, क्योंकि उसे रीस को बार बार देखकर वही याद आ रहा होता है कि कैसे उसने अनजाने में रीस की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया है।
तभी चलते-चलते फिलियो रिस से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है? तुम्हें मतलब कुछ पर्टिकुलर पसंद है जैसे कि कोई गिफ्ट? तभी वो रिस काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे गिफ्ट देने वाले हैं? तो फिर मैं तो वो उस गिफ्ट के लिए काफ़ी वेट कर रही हूँ। तभी वो फ्लावर्स को देखती है और कई सारे क्लोथ्स भी ट्राई करती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन तभी वो एक ज्वेलरी शॉप पर रुकते हैं जहाँ पर उनको स्टोन से बनी काफ़ी सारी ज्वेलरी दिखती है और फिलियो कहता है क्या तुम्हें तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आया है? तो वो देख रही होती है, लेकिन फिर वहाँ पर वो शॉप ओनर लेडी आ जाती है और कहती है कि आपकी वाइफ का हेयर कलर काफ़ी अच्छा है। और तभी फिलियो एक ब्रॉच उठा लेता है और उसे रिस की तरफ करके कहता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो रिस। लेकिन उसे तभी समझ में आता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया और वो शर्माने लगता है, लेकिन रिस इससे काफ़ी खुश होती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट हो चुकी होती है और रिस टेबल पर बैठकर उसी ब्रॉच को देख रही होती है। सारी लड़कियाँ देखकर शॉक हो जाती है कि जब से रिस आई है तब से वो बस उसी ब्रॉच को देख रही होती है, क्योंकि रिस के लिए सच में वो ब्रॉच काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि रिस उस फिलियो से सच में प्यार करती है और फिलियो भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। और ये सब देखकर ये लड़कियाँ काफ़ी डाउन हो जाती है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलियो रियलाइज़ करता है कि रिस उसके पास सोई है। वो उसे नींद में बातें करते हुए सुन रहा होता है और तभी वो काफ़ी शर्मा रहा होता है, इसलिए वो उसे साइड करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उससे आकर चिपक जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो फिलियो को सोने देगी। तभी हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स को बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वही पागल हीरो यहाँ पर किंगडम के अंदर ट्रेजर को ढूंढने आया है। वो सोच रहा होता है कि मैं कोई ऐसी मैजिकल ट्रेजर ढूंढ लूँ जिससे कि मैं उस फिलियो को हरा सकूं और अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मुझे पता नहीं इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है, ये खुद ही बेइज्जती करता है और खुद ही बदला लेने चलता है। वो सोच रहा होता है कि डार्क आर्मी ने हम पर अटैक किया क्योंकि उस लड़के ने वहाँ से टेलीपोर्टेशन यूज कर वहाँ से भाग गया और उसने डार्क आर्मी के खिलाफ किंगडम की मदद भी नहीं की। और तभी उस हीरो के कान में आवाज़ें आने लगती है और वो सोच रहा होता है कि ये किसकी आवाज़ है। तो वो आवाज़ कह रही होती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए? और वो कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन तुम कौन हो वो बताओ। वो की आवाज़ कहती है कि तुम्हें पावर से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें पावर दूंगी, मेरे पास आओ, मुझे आज़ाद करो। और तभी वहाँ पर एक सीक्रेट चैम्बर ओपन होता है। उसके अंदर जाने के बाद वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है और वो आवाज़ कहती है कि इस स्वॉर्ड को यहाँ से निकालो, ये एक सील है जो मुझे रिमूव करेगा और तुम्हें पावर देगा और मैं उसके बदले तुम्हें कई सारी पावर्स दूंगी। और वो जाकर उस स्वॉर्ड को उठाने लगता है और वो आवाज़ कहती है क्या तुम डर रहे हो? वो गुस्से में आ जाता है और उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, लेकिन वहाँ पर एक टर्नेडो आ जाता है और वो दोनों ही के दोनों वहाँ से पीछे जाकर गिर जाते हैं। अब वो दोनों बैठ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है ये एक जिन है जो कि उससे कहता है कि मुझे सील से निकालने के लिए शुक्रिया, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी वो हीरो रियलाइज करता है कि वो लड़की उस जिन को नहीं सुन पा रही, वो जिन सिर्फ उसी के हीरो के साथ ही बातें कर सकता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर सकती हूँ और तुम बताओ तुम्हारी पहली विश क्या है। तभी वो उसी पागल हीरो के पास आ जाती है और कहती है कि बताओ मुझे तुम्हारा क्या डिज़ायर है। अब हमें उसकी विश तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन सीन चेंज करके प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एल्डर से बात कर रही होती है और वो एल्डर बताती है कि बताओ तुम्हें मेरे से क्या काम है। वो एल्डर से पूछती है कि हमारे प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से काफ़ी सारे मेजेस और सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, अब हमारे किंगडम में क्या होगा, आपके हाथ में है। तभी उसके गले में कहीं से रिंग अपीयर होती है और वो उन बाकी जनरल्स के गले में भी और उस ओल्ड मेज के गले में भी आ जाती है। तभी प्रिंसेस को पता चलता है कि ये किंगडम में हर किसी के गले में आ रही है। वो अपनी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि बेसमेंट में जाकर चेक करो, लगता है वहाँ पर कोई घुस चुका है। अब वो प्रिंसेस काफ़ी वरीड लग रही होती है क्योंकि वो बताती है कि ये एक ब्लैक मैजिक है जो कि उनके एंसेस्टर्स ने कास्ट किया, एक बार यूज़ किया था, जो कि काफ़ी खतरनाक है और ये सारी सैक्रिफिशियल रिंग है और उस विश को पूरी करने के लिए हमें सबको सैक्रिफाइस किया जाएगा। हमें पता चलता है कि वो जो माजिन है यानी कि जो जिन्हें वो विश पूरी करने के लिए लोगों के सैक्रिफाइसेस लेती है और इन सबको अब सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। और इस वजह से सारे लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और वो प्रिंसेस काफ़ी सोच में पड़ जाती है। प्रिंसेस उस मेज से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो मेज अपने कार्ड्स के मैजिक की वजह से पता लगाती है कि तुम्हें अपने असली हीरो को ढूंढना होगा, यानी कि वो फिलियो के बारे में बात कर रही होती है। तभी ये लोग बताते हैं कि ज़रूर ये उसी दूसरे एडवेंचरर के बारे में बात कर रही होंगी जो कि हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है और वो उस विलेज में रहता है। तभी वो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढने के लिए सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मैं खुद ही जाऊँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलियो अपनी शील्ड को बेचने के लिए एक मर्चेंट के पास आया हुआ होता है और वो उसके साथ नेगोशिएशन कर रहा होता है। वो उससे बात करता है और कहता है कि मैं भी कभी मर्चेंट हुआ करता
करता था, इसलिए मुझे मर्चेंट का काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो आदमी भी काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ट्रेड संभालने के लिए तैयार हूँ। और फिलियो बताता है कि मुझे कुछ आर्मर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कुछ एडवेंचरर्स है जो कि मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी हाँ भर देता है और वो अपने साथ उस आदमी को, यानी कि जो कुछ मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, उसके साथ पार्टनरशिप फार्म कर लेता है। और उन दोनों को बाहर से, ये दोनों यानी कि रिस और बालिरोसा बाहर बात कर रहे होते हैं और तभी बालिरोसा कहती है कि मुझे काफ़ी जलन होती है और इससे रिस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन रिस उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक पार्टनर ढूंढ लिया है। और वो कहती है कि डीमन लॉर्ड तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर वो काफ़ी डर जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। और तभी फेलियो बाहर आता है और वो बताता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब हम इनके साथ ट्रेड कर सकेंगे फ्रीली। तभी वो दोनों बाहर जाते वक्त बात कर रहे होते हैं। फिर यूँ बताता है कि वो पिछली लाइफ में एक मर्चेंट था, इसलिए उसके लिए ये सारी बातें काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन रिस कहती है कि आप मेरे लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मुझे इस सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल लाइफ भी आपके साथ जीना पसंद करूँगी। तभी फिलियो को मैसेज आता है कि उसके पास कोई डाजिन, यानी कि वही जिन अप्रोच कर रहा है। अब हमें उस जिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। दरअसल ये जिन फिलियो को मारने आया है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी पागल हीरो ने विश की होती है कि वो चाहता है कि फिलियो को मार दिया जाए, इसलिए वो अपनी विश जिन से मांगता है। और ये जिन कहती है कि मैं अभी आपकी विश कंप्लीट करती हूँ। तभी वो फिलियो पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका डिफेंसिव मैजिक एक्टिवेट होता है। लेकिन रिस उसके सामने आ जाती है और रिस को वो अटैक लग जाता है और इसी की वजह से वहाँ पर रिस के ब्लड की वजह से हर तरफ ब्लड फैल जाता है और उसका ब्रोच भी टूट जाता है। अब रिस नीचे गिर जाती है और वो गिरते वक्त फिलियो से कहती है कि आप भाग जाइए, ये काफ़ी खतरनाक एनिमी है, आप इसके सामने नहीं लड़ पाएंगे। और वो दोनों रिस को पकड़ लेते और अभी भी वो जिन काफ़ी एटीट्यूड में कह रही होती है कि लगता है मैंने मिस कर दिया। अब वो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली अपनी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सारे अटैक्स को डिफेंड करता है। और वो फिलियो काफ़ी दुखी होता है और वो रिस को आवाज़ें लगा रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो उसे हील भी करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वो जीनी आता है और वो कहती है कि मैं, लगता है इस मैजिक से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और बड़ा स्पेल से अटैक करना चाहिए पड़ेगा। तभी फिलियो उस रिस को हील कर रहा होता है, लेकिन वो मैजिक उस पर वर्क नहीं करता क्योंकि उसके जख्म काफ़ी बड़े होते हैं और वो हील नहीं हो सकते हैं। अब हमें पता चलता है कि फिलियो उसे नहीं बचा पाएगा और रिस की बॉडी अपने आप से ही सूखने लगती है और वो जिन फिलियो पर एक बड़ा मैजिक कास्ट करके एक लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ उस मैजिक से भी फिलियो बच चुका है और वो जिनी काफ़ी सरप्राइज होती है कि मैंने इतना बड़ा लाइट मैजिक किया फिर भी ये बच गया। अब हमें फिलियो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि उसके सामने रिस को मरते हुए वो नहीं देख सकता और वो गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है।